नेक्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं, है ना, बाई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, बाई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, ये हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, है ना। जब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो वहाँ पे ये कांड होता है। तो अब देखो होता क्या है, RNH2, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। HNO3 होता है ना नाइट्रस एसिड, HNO2 होता है, देखो HNO2, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ ये। अब बेसिकली प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है ROH, है ना, प्लस यहाँ से N2 निकलता है ना, एंड प्लस H2O निकलता है, H2O। तो ये बन गया मेरा अल्कोहल, ठीक है। अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है ना कि NaNO2 प्लस HCl, इससे पहले आपको याद हो NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन से मुझे नाइट्रस एसिड तुरंत प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप देखो यहाँ से बन जाएगा NaCl प्लस NaNO2, ठीक है। Na मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, आज थोड़ा सा माइंड काम नहीं कर रहा है, HNO2 होगा ना, ये वाला बात, ठीक है, HNO2 एंड NaCl। तो बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, आपको याद होगा एनिलीन की रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे, डायोजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमने एनिलीन की रिएक्शन, है ना, ऐसे HNO2 के साथ करवाई थी। तो मुझे ये यूज़ करना पड़ा था, NaNO2 प्लस HCl से मुझे मिलेगा HNO2। अब इस नाइट्रस एसिड का यूज़ कराएंगे हम लोग। अच्छा, ये कांड हमेशा होता रहेगा जब भी अपन लोग इस एमीन वाला पार्ट करेंगे ना, जब भी अपन लोग के पास एमीन प्राइमरी एमीन यूज़ होगा, तो हो सकता है कि जनरली बात तो वहाँ पर क्या होगी, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है और ये नाइट्रस एसिड मुझे इस तरीके से फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। ये इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप देखो CH3 CH2 NH2, है ना, एथिल एमीन, है ना, कॉमन नेम है, इथेनामीन इसका आईपैक है, सो इथेनामीन ये हो गया, ठीक है। इथेनामीन की रिएक्शन HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, तो मुझे पता है कि ROH बनने वाला है, मतलब कि CH3 CH2 OH बनने वाला है, प्लस N2 निकलने वाला है, एंड अपना H2 क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। ये मेरे पास रिएक्शन होगी भाई साहब, जहाँ से हम ये समझे कि एक अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ से हम समझ रहे हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी तक हम कितनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फ्रॉम हेलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं, है ना, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कीटोन, फिर हम अलग से बात किए थे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ एस्टर, ठीक है, एंड फिर ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ रिएक्शन, फिर हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, फिर हम पढ़े ये प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, सही है। अच्छा, इसके बाद एक और, अब देखिए बेसिकली अपन लोग ना हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एल्कीन से अल्कोहल के फॉर्मेशन की कई सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद हो तो एल्कीन पर कई सारे टाइप के एडिशन होते हैं, जैसे कि हमने OM-DM रिएक्शन पढ़ रखी है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, है ना, HBO हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बेसिकली एल्कीन एक बहुत ही अच्छा बंदा है जहाँ से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक रिएक्शन नॉर्मली आती रहती है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद एल्कीन के बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उस रिएक्शंस का यूज़ होगा तो हम लोग एट अ टाइम उसी वक्त पढ़ लेंगे, सही है। तो इसके बाद हम लोग का लास्ट प्रिपरेशन होगा जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं, ठीक। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल से, ठीक है। तो पहले ये एक रिएक्शन आप लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर, रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ वाटर, या फिर इसी को हम जानते हैं किस नाम से, एसिड कैटेलाइज्ड
हाइड्रेशन। मुझे लगता है कि इस वाले बोर्ड पर रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। आज अपन लोग कैसे भी देख ले एक लेक्चर, इसके बाद इसका कुछ जुगाड़ किया जाएगा। हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। बेसिकली एल्कीन पे ना एडिशन ऑफ वाटर किसका देख रहे हैं हम, एल्कीन पे देख रहे हैं, है ना। अब देखो कांड क्या है, कांड ये है ना, अगर इस तरीके से हम लोग 2-मेथिल प्रोपीन यूज़ कर लें, तो हम ऐसे लिखते हैं, वाटर लिख तो सिंपल, या फिर HOS लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखा होता है बुक्स में H2O, ठीक। अब बेसिकली यहाँ ना एसिड यूज किया गया है जहाँ से मुझे H+ मिल रहा है, ठीक। तो पहले मैं बता दूँ ये रिएक्शन मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करता है, मींस H वाला पार्ट, अब क्या है ना एल्कीन का ये पार्ट इन्वॉल्व है रिएक्शन में। अब एल्कीन के पास एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, तो मार्कोनी ऑफ रूल क्या होता है कि इसमें से, अब देखिए मार्कोनी ऑफ रूल तो हम लोगों ने देखा था कि जब एल्कीन पे HX का एडिशन हो रहा होता है तब मार्कोनी ऑफ रूल की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना HOH है, यहाँ पे HOH का एडिशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे MKW रूल की बात कर सकते हैं। H वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, मतलब कि H यहाँ पर जाएगा, डबल का सिंगल बनेगा, और इस वाले कार्बन पे OH आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो आप देखो ज़रा, तो हमने सर ये समझा ना CH3, इस वाले पार्ट पे आएगा OH, एंड इस वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा H, तो बन गया CH3, ठीक है। तो इसका नाम जानते हो ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। हम इसे बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि अपना आंखों में चमकना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से ना प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन सकता है, 2 डिग्री वाला बनेगा, क्योंकि ये MKW रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एसिड क्या यूज़ करते हैं, और आप देखो एसिड हम यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट, ये 25 डिग्री सेल्सियस में यूज होता है नॉर्मली, यानी ये 300 पे, उसका कुछ मतलब नहीं है इतना। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। एंड दिस रिएक्शन है ना क्या बोलते हैं अपन लोग को, है ना, इट फॉलोज MKW रूल, इट फॉलोज मार्कोनी ऑफ रूल को हम बोलते हैं MKW रूल, ठीक है। इस रिएक्शन के अपन लोग मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। तो पहले इतना लिख ले, मैकेनिज्म यहाँ पे हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है। हम बात करते हैं सर मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है सर, आप देखना थोड़ा ध्यान से।